हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्नि सॉल्वर। सो हम अपने इस मॉडर्न वेब डेवलपमेंट वाले सीरीज में सीएसएस लेआउट्स तक कवर कर चुके थे। हमने होली ग्रिड लेआउट देख लिया था और हमने कॉम्प्लेक्स लेआउट बिल्डिंग भी देख लिया था कि किस तरह से हम लोग ग्रिड्स का यूज़ करके लेआउट्स बना सकते हैं मनचाहा। तो आज की ये वीडियो बेसिकली होने वाली है सीएसएस ट्रांजिशन एंड एनिमेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला सवाल ये आता है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन जरूरी क्यों है। तो अगर आपने हमारी सोलार सिस्टम वाली वीडियो, कार्ड होवर वीडियो और ब्यूटीफुल रेन वाली वीडियो नहीं देखी हुई है, आप प्लीज़ जाकर उसे देखें, उन वीडियो को देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रांजिशन और एनिमेशन क्यों जरूरी है किसी वेब पेज के लिए। सीएसएस ट्रांजिशन जो होता है वो हम लोग को अलाउ करता है किसी भी प्रॉपर्टी के चेंज को स्मूथली दिखाने के लिए फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। सो जो ट्रांजिशन है इसमें बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो गई, ट्रांजिशन ड्यूरेशन हो गया, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन हो गया, ट्रांजिशन डिले हो गया। सो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग ना मैनिपुलेट करके हम लोग अपने जो किसी भी एलिमेंट का जो जिसके अंदर जो कुछ अगर चेंजेस हो रही हैं, लाइक कलर, साइज, पोजीशन, कुछ भी, तो उसको एक स्मूथ तरीका से यूज़र को दिखा सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। ठीक है, और एनिमेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को एनिमेट, बेसिकली एनिमेट हम समझते हैं क्या है कि उसको एक मूवमेंट दे सकते हैं, उसको एक लाइफ दे सकते हैं। वो स्टैटिक एक जगह पड़ा हुआ है, इससे बेटर वो कहीं घूम रहा है, कहीं से चीज़ें पलट के आ रही है, फिर कुछ रोटेट होके आ रही है, वो सब हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारी वो जो शॉर्ट्स की एक सीरीज आई थी हमारी बटन्स को लेकर, तो आप उसमें देखना बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस किए हुए उसके अंदर। तो हम लोग एनिमेशन से वो सारी चीज़ें अचीव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल सा HTML का बॉयलर प्लेट है और बस दो डिव्स बना लिए हम लोगों ने, जिसमें बॉक्स क्लास दिया हुआ है और एक पहले वाले डिव को हमने स्पेशल क्लास दिया हुआ है, दूसरे वाले को नॉर्मल क्लास दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बॉक्स क्लास दोनों में कॉमन है। और बीच में बस एक BR टैग ले लिया जिससे हमारे दोनों डिव्स के बीच में स्पेस दिखाई दे। बढ़िया। और हमने स्टाइल शीट में क्या लिखा हुआ है, हमने बॉक्स को हाइट और विड्थ दे दी है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और हमने बताया हुआ है कि अगर बॉक्स पे होवर किया जाए तो उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करके ब्लू से ऑरेंज कर दो। ठीक है, इतना हमने करके रखा हुआ है। तो अगर मैं होवर करूंगा बॉक्स के ऊपर तो ये कलर चेंज होगा। राइट, अब हमें देखना है कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो चलिए हम लोग जो बॉक्स स्पेशल वाला है उसको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, इसको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देते हैं, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देने से पहले आपको बताना पड़ता है कि आप किस प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट करना चाहते हो। तो मैं बताऊंगा कि बैकग्राउंड कलर के ऊपर मुझे करना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, बोलूँगा बैकग्राउंड कलर के ऊपर मुझे करना है। सो प्रॉपर्टी बताने के बाद आपको बताना पड़ता है कि आप ये ट्रांजिशन कितने समय के लिए दिखाना चाहते हो। सो मैं बोलूँगा ठीक है 0.5 सेकेंड के लिए दिखाना है मेरे को, और क्या ट्रांजिशन टाइम फंक्शन होगा वो बताना है। तो मैं ईज ले लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन होते हैं ईज, इज इन आउट और ईज आउट। आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हो क्या क्या होता है इसमें से। मैं ईज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया कि स्पेशल के ऊपर ट्रांजिशन ये होगा। और हमने देखिए यहाँ पर तो पहला डिप के अंदर ऊपर स्पेशल वाला था क्लास और दूसरे के पास नॉर्मल था। तो नॉर्मल तो हम जब ऐसे होवर कर रहे थे तो नॉर्मल होवर हो रहा है, बट अगर मैं स्पेशल पे अब होवर करूंगा ना तो आप देखना, लेकिन आपने इस थोड़ा सा स्मूथ तरीके से होवर हो रहा है। ये वाला फट से जैसे मैं जिससे मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, कर्सर इसको टच कर रहा है, उसी इंस्टेंट इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, विद इन अ मिली सेकेंड। बट मैं इस पर लेकर जाऊंगा तो 0.5 सेकेंड का डिले होगा। अब मैं अगर 0.5 सेकेंड को मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना। सो देखा आपने, ये और भी स्मूथ तरीके से इसका कलर चेंज हो रहा है, बहुत ही ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। तो ट्रांजिशन बेसिकली करता यही है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करवा सकते हो और उसको स्मूथली दिखा सकते हो, ग्रेजुअल चेंजेस उसके अंदर दिखा सकते हो बेस्ड ऑन द टाइम वी आर गिविंग। 1 सेकंड के लिए दिखाना है, 2 सेकंड, अगर मैं यहाँ पे 10 सेकंड कर दूँ ना, आप देखना कितना स्लो चेंज होगा वो। देखना ये अपीयर भी कितना स्लो हो रहा है। ठीक है, वो जब डॉम में लोड हो रहा है तो उसको 10 सेकंड लग रहा है उसको अपीयर होने में, क्योंकि उसके ऊपर ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है लगी हुई है। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर के ऊपर लगी हुई है, जिसका मतलब क्या, जब फर्स्ट बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम डाल रहे हैं तो वहाँ पे वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसलिए जब फर्स्ट बैकग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो व्हाइट होता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट बार आ रहा है तो भी उसको हमें 10 सेकंड लग रहा है, जब मैं होवर करूंगा तो उसके बाद भी उसको 10 सेकंड लगेंगे। देखना, होवर कर चुका हूँ मैं, धीरे 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 वो ब्लू से ऑरेंज की तरफ चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने देखा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का पहला एग्जांपल। तो क्या आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या हम लोग एक ही प्रॉपर्टी के साथ ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं, 2 या 3 के साथ नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। उसमें बोलते हैं कि ठीक है, होवर करने बैकग्राउंड कलर ये हो जाना चाहिए, और एक चीज़ और मैं चेंज करना चाहूँगा, बोलूँगा कि हाइट जो है वो 200 पिक्सल कर दो, और विद बढ़ा के 200 पिक्सल वो भी कर दो। मतलब मैं एक्चुअली डबल करना चाहता हूँ, आपके ऊपर है वो। अभी देखिए 10 सेकेंड लग रहा है स्पेशली, मैं घटा के 0.5 सेकेंड करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जब होवर करूँगा ना, तो क्या चेंज होगा इसका हाइट विद? हाइट भी तो चेंज हो रहा है, बट हाइट और विथ फट से चेंज हो रहा है, लेकिन कलर ग्रेजुअली आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ट्रांजिशन में सिर्फ बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर के ऊपर हम ट्रांजिशन लगा रहे हैं। तो हमको बताना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग बैकग्राउंड कलर के ऊपर लगाना चाहते हैं और हाइट और विथ के ऊपर भी लगाना चाहते हैं। सो अब यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डाल सकते हो। सो कॉमा के पहले एक प्रॉपर्टी होगी, कॉमा के बाद अब दूसरी प्रॉपर्टी बता सकते हो। तो मैं बताता हूँ, ठीक है। हाइट के लिए भी सेम रखते हैं 0.5 सेकेंड्स, और इसको भी रखते हैं इज, और मैं इसको हाइट को कॉपी कर लूँगा, और सेम हम लोग कर लेंगे विद के लिए भी, ठीक है। मैं वर्ड ड्राफ्ट स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो विद के लिए भी कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे हाइट की जगह विद कर देते हैं। बढ़िया। तो अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। या सी द स्मूथ वे इट इज कमिंग आउट। पहले कितना रफ तरीके से वो आ रहा था, ठीक है, अभी कितना स्मूथली वो आ रहा है। आप अगर इस नॉर्मल वाले को देखोगे, जो नॉर्मल बॉक्स था हम लोग का, वो देखो फट से जैसे मैं करूँगा, अब माउस वहाँ लेके जाऊँगा, वैसे ही वो अपना हाइट भी चेंज कर लेगा, बट इसमें कितना स्मूथली कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कैन अचीव राइट फ्रॉम ट्रांजिशन, है ना, बहुत ही कमाल का चीज़। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखेंगे डिले कैसे करना है। तो ये जो आप 0.5 सेकंड बताते हो ना, ये बताते हो कि ट्रांजिशन कितने समय के लिए चलना है, ये टाइम वो बताता है। बट इसका होता है कि आपको डिले भी करवाना है, कि आप इतना सेकंड रुकने के बाद ही ट्रांजिशन स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ टाइम रुक जाओ, उसके बाद ट्रांजिशन स्टार्ट करो। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक ये पूरा फुल स्क्रीन, मतलब ये अपना फुल डबल विड्थ पे ना आ जाए, तब तक इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो मैं क्या चाहूँगा, तो हम हाइट और विड्थ को हम लोगों ने 0.5 सेकंड का ट्रांजिशन दिया हुआ है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, जो ये बैकग्राउंड कलर है, ये 0.5 सेकंड के बाद तुम अप्लाई करो, ठीक है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि हाइट और विड्थ बढ़ जाएगा, ठीक है, उसके बाद कलर चेंज होगा। सी, डिड यू सी दैट? हाइट और विड्थ हो गया पूरा अपना 200 पिक्सल्स, तब जाके उसने कलर चेंज किया। तो ये आप डिले बता रहे हो, बेसिकली आप बैकग्राउंड कलर वाले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को बता रहे हो कि 0.5 सेकंड का डिले रखो, उसके बाद अपना ट्रांजिशन अप्लाई करो। आपको हर जगह 0.5 सेकंड्स दिख रहा होगा, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। हम लोग नंबर चेंज कर देते हैं। सपोज हाइट और वेट को मैं 1 सेकंड देता हूँ, कि बड़ा होने के लिए उसको 1 सेकंड दे दो, ठीक है। देखना ये आ जाएगा, तब जाके एक्चुअली ये बीच में ही हो जा रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर डिले 0.5 सेकंड का रखा हुआ है। तो जब तक ये 0.5 सेकंड तक पहुँच रहा है, तब तक वो पूरी तरह से अपना हाइट भी एक्वायर नहीं किया हो, तो हम लोग उसको बोल देंगे ठीक है, डिले 1 सेकंड का रख लो। और तब इससे क्या, इससे मेक श्योर करेंगे हम लोग बेसिकली कि जब तक हाइट और विड्थ पूरी तरह से नहीं आ जाती, तब तक तुम नहीं चल सकते आगे, ठीक है। सी, इट वर्क्स राइट। ओके, सो ये हमने देख लिया कि बैकग्राउंड कलर को अलग से हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डाल दी, हाइट और विड्थ अलग से डाल दी। बट अगर आप चाहते हो कि इस पे जितना भी इसकी प्रॉपर्टीज है, सब पे ट्रांजिशन अप्लाई हो, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, आप बोलोगे ऑल, कि सब पे अप्लाई कर दो भैया। मैं अलग अलग नहीं बताना चाहता आपके लिए, एक ही ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है जो कि आप सब पे अप्लाई कर दो। तो देखना हो गया ना ये, फिर भी ऐसा ही, ठीक है। इसमें डिले, इस पर भी डिले बता सकते हो, बोलो कि ठीक है 1 सेकंड का डिले रखो। तो ये होवर करने के बाद 1 सेकंड का डिले, आप क्योंकि आप जो 1 सेकंड का डिले ये सबके ऊपर लागू हो रहा है, इसलिए वेट नहीं कर रहा है इसका विड्थ और हाइट बढ़ने का, तुरंत ही हो जा रहा है। बिकॉज ये जो आपने यहाँ पे ऑल लिख देना, ये सारे प्रॉपर्टी के ऊपर लागू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस एंड ट्रांजिशन डिले। तो बेसिकली आप यहाँ पे फर्स्ट में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बताते हो, देन आप ट्रांजिशन ड्यूरेशन बताते हो, देन ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन बताते हो, और फिर बताते हो ट्रांजिशन डिले। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ट्रांजिशन वाला सेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।